हर बार उजड़ के फिर खड़ा हुआ। इस भारत की यही तो एक दास्तां रही है, पर फिर भी यह हिमालय सा आज भी अडिग और स्थिर है। जितना पुराना भारतवर्ष है उससे भी कई पुराना है इसका इतिहास। बस तो आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों से ओझल उन व्यक्तित्व के पास जिन्हें हमने, आपने और शायद कहीं न कहीं इस इतिहास में भी भुला दिया, क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की। इतिहास की पहचान क्या है? आखिर क्यों ये एक शब्द अपने अंदर ना जाने कितने ऐसे कई रहस्यों को छिपाए बैठ जाता है? इसका जवाब है दुनिया में फैले ऐसे कई स्थान जिनकी कहानियां खुद में ही एक युग के बराबर होती हैं, और इन्हीं जगहों से बनता है हमारा इतिहास। नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान स्वागत करता हूं अपने इस ओझल के नए सफ़रनामे में, जहां हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे व्यक्तित्वों और कुछ ऐसे स्थानों के बारे में जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों से ओझल हो चुके हैं। और आज हम एक ऐसे ही इतिहास से ओझल हो चुके स्थान पर आपको लेकर चलेंगे, जहां के बारे में कहते हैं कि यहाँ पर एक 350 साल पुराना कछुआ रहता है, जिसको लेकर ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी कोई शुभ कार्य करता है, अगर इस कछुए के दर्शन हो जाते हैं तो वो कार्य सफल हो जाता है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं कानपुर के कल्याणपुर स्थित कछुआ तालाब। ये जो कछुआ तालाब आप देख रहे हैं, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का है, या यूँ कहें कि उससे भी कई सालों पुराना। कहते हैं कि ये जो तालाब है 364 साल पुराना है, और यहाँ पर कई प्रजातियों के कछुए भी पाए जाते हैं। एक ऐसा कछुआ है जिसकी एज बताते हैं 355 साल। वो 355 साल का कछुआ जिसका नाम है शहंशाह। कहते हैं कि जो भी यहाँ पर आता है और अगर उस कछुए के दर्शन हो जाते हैं तो उसके सारे बिगड़े काम अपने आप बन जाते हैं। इस तालाब के मालिक हैं देवी दयाल पाठक जी। कहते हैं कि इनके पूर्वजों द्वारा अंग्रेजी हुकूमत के समय इस तालाब को बनवाया गया था। यहाँ पर 100 साल से लेकर 355 साल पुरानी कछुओं की प्रजाति पाई जाती है।
वैसे तो आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत कई प्रजातियों के कछुए आपको देखने को मिलेंगे। बहुत छोटे छोटे, कई बड़े कछुए भी हैं जिनकी उम्र 100 साल या उससे और ऊपर की है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर एक ऐसा कछुआ है जिसकी 355 साल उम्र है। कहते हैं कि उस कछुए का नाम शहंशाह है और वो कछुआ इतनी आसानी से नहीं दिखता। बहुत मिन्नतें करने के बाद, या यूँ कह लें कि किसी का भाग्य बहुत अच्छा है और वो यहाँ पर आए, मिन्नत मांगे और शायद वो कछुआ उसको दिख जाए। और ये भी कहते हैं कि अगर वो कछुआ किसी को दिख जाता है, उसके सारे काम बन जाते हैं और उसकी जो भी मनौती होती है या जो भी इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। आज के टाइम पे इस तरह से कछुओं का मिलना बहुत बड़ी बात होती है। हमने अक्सर देखा होगा कि लोग अपने घरों में मछली रखते हैं, कछुए रखते हैं। क्यों? जिससे कि वो सुबह सुबह उनको देखें, उनका दर्शन करें और उनका दिन अच्छा जाए। पर ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, ऐसे राज्य में जहाँ पर इतना रश है, इतना भीड़ है, धूल है, उसके बाद भी कछुओं का ऐसा संरक्षण देखना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ पर आया, मुझे मैं कह नहीं सकता कि इतना अच्छा लगा कि जो प्रजाति विलुप्त होने की कगार पे है, उनका ऐसा संरक्षण सरकार द्वारा, यहाँ के लोगों द्वारा करना एक अपने आप में काबिल तारीफ़ बात है। आप जब कानपुर आएंगे तो कानपुर के पनकी मंदिर के पास आइए। पनकी मंदिर से एक रास्ता जाती है, वहाँ से आप किसी से भी पूछ लेंगे कि कछुआ तालाब कहाँ पर है, तो वो आपको बता देगा। यहाँ पर कछुआ तालाब एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर कोई भी अपनी कोई मन्नत लेकर आता है या कोई भी शुभ कार्य करना चाहता है और वो यहाँ पर आके कछुओं का दर्शन करता है, और ख़ासकर अगर उसको उस शहंशाह नाम के कछुओं के दर्शन होते हैं तो उसके लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। खैर, मैं यहाँ पर आया, मुझे बहुत खुशी हुई कि इस तरह विलुप्त हो रही प्रजाति यानी कछुओं का इस तरह से देखभाल की जा रही है। ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। तो मुझे आशा है कि ओझल के इस सफ़रनामे को आपने पसंद किया होगा। हम ऐसे ही आगे आपको कई और स्थानों और व्यक्तित्वों से परिचित कराते रहेंगे जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों से ओझल हो चुके हैं। तब तक के लिए नमस्कार।
अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की।